Very good morning to all of you. Myself, Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. In previous video, we have discussed about objects in class. We have discussed about some basic program also. We started the OOPS concept in Java. Now we go look towards the different topic that is some programming area in particular object oriented programming. पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, इनके बारे में बात करा. ऑब्जेक्ट्स की जैसे रिकैप करते हैं छोटा सा. ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट्स हमारे क्या हो गए, रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गए, लाइक पेन हो गया, कार हो गई, आपका चेयर हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है. और दूसरी तरफ हमारी अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या हो गया, क्लास इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. कई सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या होता है, ग्रुप होता है हमारी क्या, क्लास. ठीक है. और क्लास को अगर बात करें तो इट्स अ ब्लूप्रिंट. ठीक. ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एनी फिजिकल और लॉजिकल वैल्यू. ठीक है. कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो लॉजिकल भी हो सकता है. लेकिन अगर क्लास की बात करें तो वो कभी भी आपकी फिजिकल नहीं होगी, वो हमेशा क्या होती है, लॉजिकल होती है. ठीक है. तो अब हम आगे बात करते हैं और नेक्स्ट अगर देखें तो हम यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस एग्जाम्पल विद द मेन विद इन द क्लास. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारा मेन है वो हमारी क्लास के अंदर है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या करा है, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से. ठीक है. जिसके अंदर हमने क्या करा है, दो वेरिएबल डिफाइन करे हैं जिनको हम लोग फील्ड या डेटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं. और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंस्टांस वेरिएबल. क्यों इंस्टांस वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, अभी बात करते हैं. ठीक है. तो दो इंस्टांस वेरिएबल डिजाइन करे हैं, एक हो गया आपका आईडी और दूसरा हो गया आपका नेम. देन उसके बाद हमने क्या करा, मेन बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, स्ट्रिंग args. देन उसके बाद अंदर आए तो हमने यहां पे क्या करा, नेक्स्ट लाइन में अगर इस वाली की बात करें तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम अपने क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. और बाय यूजिंग दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज द इंस्टांस वेरिएबल. ठीक है. इंस्टांस वेरिएबल कौन सा हो गया यहां पे, S1. ये वो वेरिएबल हो गया जिसकी मदद से हम अपने क्या करेंगे, जो इंस्टांस वेरिएबल्स थे लाइक आईडी या नेम. ठीक है. ये बेसिकली ये इंस्टांस वेरिएबल नहीं, ये ऑब्जेक्ट. बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करेंगे, अपने इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज करेंगे. ठीक. तो हमने क्या करा, देखो s1.id, s1.name. ठीक है. एक और एग्जाम्पल यहां पे छोटा सा बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक क्लास बनाते हैं, क्लास एनिमल. ठीक है. क्लास एनिमल. एनिमल की अगर बात कर रहे हैं तो हम यहां पे दो फील्ड्स ले लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग नेम ऑफ अ एनिमल. ठीक है. एंड स्ट्रिंग ब्रीड. ठीक है. ये दो ले लिए हमने. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना मेन बनाते हैं, psvm पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. ठीक है. ये हमने अपना मेन बना लिया. ठीक है. ये दो चीजें हो गई. देन उसके बाद हम क्या करना है, अब हमें पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर नेम और ब्रीड को प्रिंट कराना है, ये वैल्यूज को प्रिंट कराना है. तो मैंने कहा कि अगर मैं अपने मेथड, अगर मैं मेन की बात करता हूं तो मेन भी क्या है, मेरा मेथड है ना. मेन क्या है, एक मेथड ही है ना. ठीक है. किस टाइप का है, वॉइड टाइप का है. ठीक है. और कैसा है, स्टैटिक है, पब्लिक है, हर कोई यूज कर सकता है. ठीक है. तो बेसिकली मेन क्या हो गया, एक मेथड हो गया. ठीक. अब अगर मैं बात करूं तो मेथड से पहले हमने कोई वेरिएबल बनाया है, तो वो वेरिएबल दैट इज ये वाला वेरिएबल. ठीक है. और ये वाला वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल कैसे हैं, इंस्टांस वेरिएबल है. ठीक है. इंस्टांस वेरिएबल, ये दोनों मेरे पास क्या है, इंस्टांस वेरिएबल. अब यहां पे ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि
कि सर ये दोनों वेरिएबल्स को आप मेन के अंदर भी बना सकते थे। हाँ बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी मना ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझने की बात कर रहा हूं, वो है इंस्टांस वेरिएबल का। इंस्टांस वेरिएबल बनाने से मेरे को फायदा क्या मिल रहा है? पहली चीज, मेन वो एरिया है जहां से मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। मैंने मेन बनाया, मेन बनाने के बाद मैं ये दोनों वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं, तो क्या होगा कि जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, वो पहली लाइन पढ़ेगा मेन, और मेन पढ़ते ही क्या करेगा, नेम और ब्रीड अगली लाइन में, क्योंकि वो उसके बाद अगली लाइन में लिखे हुए हैं, नेम और ब्रीड दोनों अगली लाइन में लिखे हैं, तो वो दोनों को क्या कर देगा, मेमोरी दे देगा। अब मेमोरी दे दी, कोई बात नहीं, मेमोरी दी, लेकिन अभी उनका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो क्या हुआ, मेमोरी लॉस हो रहा है ना, जबरदस्ती उनको वैल्यू दे करके बैठे हुए हैं हम लोग, दोनों को वैल्यू दे रखी है, कोई फायदा मिल रहा है मेरे को? नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं क्या करता हूं, इंस्टांस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लेके आऊं। अभी जब मैंने इंस्टांस वेरिएबल बनाया, इन दोनों को इंस्टांस वेरिएबल बनाया, तो क्या होगा, जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा ना, तो कंपाइल टाइम पे इन दोनों वेरिएबल्स को कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। अब मुझे मेमोरी एलोकेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमारी क्लास यानी कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होगा, मैं यहां लिखूंगा एनिमल, ठीक है, देन उसके बाद एक वेरिएबल दूंगा, मैंने दे दिया ए, ठीक है, देन इसके बाद इक्वल टू का साइन, देन उसके बाद मैं यहां यूज करूंगा न्यू कीवर्ड, ठीक है। जैसे ही न्यू कीवर्ड यूज होगा तो ये क्या करेगा, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिजाइन कर देगा। और लास्टली एनिमल ऑब्जेक्ट, तो ये जो पर्टिकुलर आपने लिखा ना, एनिमल ए इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, किसका, एनिमल क्लास का। And by using this object, we can use the instance variable that is name and the breed. अगर मेरे को यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मेरे को प्रिंट करना है तो मैं यहां लिखूंगा सोप, यानी कि system.out.println, एंड देन उसके बाद ए डॉट यूज करूंगा, क्योंकि मैं उससे कह रहा हूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट में जाओ और इस ऑब्जेक्ट में दो इंस्टांस, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट दो इंस्टांस वेरिएबल है, नेम और ब्रीड, इन दोनों को क्या करो, यूज करो। नेम, ये तो पहला प्रिंट हो गया, देन उसके बाद एसओपी, सॉरी ए डॉट ब्रीड, ठीक है, एंड लास्टली ये मेरा प्रोग्राम फिनिश। बात समझ में आई क्या हुआ यहां पे? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो चीजें यूज कर रहे हैं, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करे और ये दोनों वेरिएबल मेरे कैसे थे, इंस्टांस वेरिएबल थे। मुझे कैसे पता चला कि ये इंस्टांस वेरिएबल है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल मैं क्या कर रहा हूं, अपने मेथड से बाहर बना रहा हूं। इंस्टांस वेरिएबल कौन से वेरिएबल हुए कि जो क्लास के अंदर तो बनते हैं लेकिन मेथड के बाहर होते हैं, ठीक है। इनको क्या होता है, कंपाइल टाइम पे मेमोरी नहीं मिलती है, कंपाइल टाइम पे नहीं मेमोरी मिलती है, इनको कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस पर्टिकुलर क्लास का। तो जैसे ही मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तुरंत क्या हुआ, नेम और ब्रीड को क्या मिल गई, मेमोरी मिल गई, और उस मेमोरी में मिलते ही उनके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को मैं क्या कर सकता हूं, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट में उनको क्या कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, मेन मेथड हमारे क्लास के अंदर, यानी कि जो क्लास बनाई है उसी के अंदर बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहां पे मैं अपने मेन मेथड को क्या करूंगा, क्लास के बाहर बना रहा हूं, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, यहां पे हमने क्या करा है, एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, ठीक है। देन उसके बाद उसके अंदर दो वेरिएबल डाले हैं हमने, आईडी और नेम डाला है, ठीक है। देन उसके बाद एक और अनदर क्लास बनाई है, दूसरी एक नई क्लास बनाई है, एक क्लास अलग बनाई और एक क्लास अलग बनाई, और उस क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया, और मेन मेथड बनाने के बाद वापस से हमने क्या टास्क किया है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट मैं क्या कर रहा हूं, आईडी और नेम को कॉल कर रहा हूं, ठीक। अभी देखो क्या हो रहा है, मैं वापस से आता हूं, ठीक है। पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने बनाया उसमें भी हमने क्या करा था, एक क्लास बनाई थी, क्लास एनिमल नाम से, एनिमल नाम से क्लास बनाई, ठीक है। उसके अंदर क्या कर रहे थे, दो वेरिएबल बनाए थे, ठीक है। बना देते हैं वापस से, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और स्ट्रिंग
ब्रीड। ठीक है, ये दो वेरिएबल बना दी, ये क्लास बना दी, एनिमल नाम से क्लास बना दी, बस नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, या एनिमल, चलो छोड़ो, एनिमल नाम से नहीं मत बनाओ, एक काम करते हैं, हम यहां पे एक क्लास बनाते हैं डॉग नाम से। ठीक है, क्लास डॉग बना दी, डॉग का नाम होता है, डॉग का ब्रीड होता है। ठीक है, एक और क्लास बनाते हैं, चलो और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। हमने यहां क्या करा, क्लास बनाई हमने यहां पे किस नाम से, कैट के नाम से। ठीक है, कैट। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग नेम, कैट का नाम, और स्ट्रिंग ब्रीड। ठीक है, ये हमने बना ली। ठीक है, एक डॉग नाम से बन गई और एक कैट नाम से बन गई। अभी जैसी क्लास बनाया, क्या इन दोनों को मेमोरी मिलेगी? क्या इन दोनों को यानी कि नेम और ब्रीड को मेमोरी प्रोवाइड होगी? अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ, क्या ये इसको अगर मैं रन कराने जाता हूं तो क्या ये रन होगा? हाँ रन होगा, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं आ रहा होगा। क्यों नहीं आ रहा होगा? क्योंकि मैंने क्लास बनाई है, ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मैंने क्या यह मेन बनाया? नहीं। तो मैं मेन बनाने के लिए क्या करता हूं, एक नई क्लास बनाता हूं। तो मैंने क्या करा, एक क्लास बनाई टेस्ट के नाम से। ठीक है, टेस्ट के नाम से मैंने क्लास बनाई। इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अपना मेन क्रिएट करता हूं। ठीक है, मेन बना दिया। अब फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर डॉग को यूज करना है, तो क्या करोगे? डॉग के नाम और ब्रीड को आपको यूज करना है, तो क्या करोगे? तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो क्या करा, कैसे क्रिएट होगा, क्लास का नाम। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल, दैट इज मैं यहां पे डी ले रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल का नाम है, कुछ भी लिया जा सकता है। तो डॉग डी इज इक्वल्स टू न्यू, क्या हो गया, डॉग। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दिया लास्ट में, डॉग। ठीक, अब आपको नाम और ब्रीड को प्रिंट करना है, तो मैंने यहां पे क्या करा, सोप। ठीक है, नाम प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, डी डॉट नेम। ठीक, इसी तरीके से मेरे को ब्रीड प्रिंट करना है तो मैंने क्या करा, डी डॉट ब्रीड। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर कैट को प्रिंट कराना है, तो ठीक है, आप क्या करो, यहां पे कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, कैट सी इज इक्वल्स टू न्यू कैट। देन उसके बाद एसओपी सी डॉट नेम एंड एसओपी सी डॉट ब्रीड। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, जब डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तब जाके डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर रखे इंस्टांस वेरिएबल को क्या हुआ, मेमोरी मिली। जब मैंने कैट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट किया, तब जाके कैट के अंदर पड़े हुए इंस्टांस वेरिएबल को क्या मिला, मेमोरी मिली। अगर मैं कैट का नहीं बनाता तो क्या होता, इस कैट के वैल्यू को मेमोरी नहीं मिलती। अगर यही दोनों चीजें, या कैट का नेम, कैट की ब्रीड का जो वेरिएबल मैंने बनाया, ठीक है, वो वेरिएबल को अगर मैं मेन के अंदर बना देता और आगे चल करके मैं कैट का नाम और ब्रीड तो प्रिंट ही नहीं कर रहा हूं, तो उस केस में मेरे को क्या प्रॉब्लम होती कि भाई मेमोरी फालतू में जा रही है, मेमोरी जबरदस्ती देनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मेन के अंदर है, मेन के अंदर है तो काम तो होगा ही होगा, मेमोरी मिलेगी मिलेगी। तो मेरे को ये ना ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का जो फंडा है ना, ये मेरे को क्या फायदा पहुंचा रहा है कि मेरी मेमोरी की यूटिलाइजेशन बच जा रही है। जब तक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा तब तक मेरे वेरिएबल्स को वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स को किस किस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं, किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, या वैल्यू उनको दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के तीन तरीके हैं, by using reference variable, by using methods and by using constructor। तीनों को एक एक बार देखते हैं by the help of example। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन थ्रू रेफरेंस कर रहे हैं, और रेफरेंस करके हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं या वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या हो, यहां पे आपने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, वही सेम एग्जांपल है, स्टूडेंट नाम से एक आईडी दी आपने, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया आपने आईडी नाम से, एक नेम नाम से आपने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, एक नई क्लास बना रहे हो जिसमें मेन बना रहे हो, और मेन बनाने के बाद सबसे पहले आपने क्या करा, इस स्टूडेंट क्लास का यहां पे क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, यानी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है उसको आप वैल्यू दे रहे हो बाय रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग क्या, कि भाई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में जाना और वहां पे देखना, भाई S1 आपने क्या करा, S1 आपने रेफरेंस किया ना कि स्टूडेंट नाम की एक क्लास होगी, उसका ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऑब्जेक्ट बनाया, मेमोरी मिली, ठीक है। क्या बेसिकली देखो क्या हुआ, जैसे ही आया उसने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया मतलब एक क्या करा, उसने मेमोरी ब्लॉक बनाया जिसका नाम क्या रखा, S1, ठीक है। इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर क्या क्या था, आईडी थी और क्या था, नेम था। ये दो चीजें यहां पे मेरे को मिली, बात समझा रही है। क्या हुआ, टेस्ट क्लास बनाई, क्लास के अंदर मेन बनाया, मेन मेथड के अंदर उसने सबसे पहले क्या करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मतलब एक मेमोरी स्पेस क्रिएट किया, और उस मेमोरी स्पेस का नाम दिया क्या, S1। अब उस मेमोरी स्पेस के अंदर क्या है, उस मेमोरी स्पेस के अंदर है आईडी, और उस मेमोरी स्पेस के अंदर है क्या, नेम, दो चीजें। तो अब वो क्या कह रहा है कि S1 में जाओ और S1 में देखो एक आईडी नाम से वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 101, ठीक है। दूसरी चीज कि S1 में जाओ, वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक नेम मिलेगा, नेम नाम का वेरिएबल मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या है, सोनू। आपने क्या करा, दोनों वेरिएबल को यानी कि S1 के थ्रू आपने क्या करा, वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, वैल्यू दे दी, है ना। तुरंत क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपने दोनों को प्रिंट किया, वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बनाते हैं। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपकी हमने ये बात मान ली, S1 डॉट आई डी इज इक्वल्स टू 101 लिखा, S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू सोनू लिखा। लेट सपोज मुझे ये तो देना ही देना है, 101 तो देना ही देना है, मुझे 102 भी देना है, 103 भी देना है, तो उस केस को मैं किस तरीके से हैंडल करूं, चलो उस केस की बात करते हैं। हमने एक क्लास बनाई, क्लास स्टूडेंट के नाम से, जिसके अंदर हमने क्या लिया, इंट आईडी लिए, ठीक है, एंड स्ट्रिंग नेम लिया हमने, ठीक है, ये बन गई स्टूडेंट नाम की, ठीक। देन उसके बाद हमने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट के नाम से, ठीक, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, PSVM पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना रहे हैं, स्ट्रिंग ARGS। चलो अब आगे देखते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम में बात करूं, इस वाले प्रोग्राम की बात करूं, तो इसमें आपने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट नाम का, देन उसके बाद वैल्यू डाली। यही सेम काम यहां पे करते हैं, ठीक है। हम क्योंकि चीज तो हम दोनों सेम ही कर रहे हैं ना, बस क्या करना चाह रहे हैं कि वहां पे 101 सोनू लिखा था, आप चाहते हो सर 102 मयंक नाम आ जाए वहां पे, ठीक है। तो वो उसको करने के लिए दिखा रहा है, तो सब पहले ये वाला काम तो कर ही लेना, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट STU S1 इज इक्वल्स टू न्यू STU। ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट S1 डॉट ID इज इक्वल्स टू 102, ठीक है। S1 डॉट नेम इज इक्वल्स टू SONOO, ठीक है, ये हो गया, ठीक। और उसके बाद आपने इन वैल्यू को क्या कर दिया, SOP कर दिया, ठीक है। तो S1 डॉट S1 डॉट ID, ठीक है, प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमास प्लस S1 डॉट नेम, ठीक है। अब आप चाहते हो सर दूसरी वैल्यू प्रिंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया? सबसे पहले आप क्या करो, एक और ऑब्जेक्ट बना दो किसी दूसरे नाम से, ठीक है। मैंने स्टूडेंट का एक और ऑब्जेक्ट बनाया और इस बार मैंने क्या करा, S2 नाम दे दिया। स्टूडेंट S2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब बाय यूजिंग दिस, अब इसको बनाने से क्या हुआ, देखो
S1 जब बनाया तो उसने S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मेमोरी स्पेस किया, जिसके अंदर उसने आईडी और नेम डाला। ठीक है, जैसे आपने STU S2 इज इक्वल टू न्यू STU करा तो उसने क्या करा, मेमोरी के अंदर एक और ब्लॉक्स बनाया जिसका नाम दिया S2, और इसके अंदर भी उसने क्या करा, आईडी और नेम को डाल दिया। ये एक नया बन गया। तो आपने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। आपको दो वैल्यू प्रिंट करानी थी, आपने दूसरा ऑब्जेक्ट किया, आपको तीसरी वैल्यू डालनी थी तो आप तीसरा यूज करो। अब देखो, जैसे आप यहां पे लिखोगे S2.id इज इक्वल टू 103, ठीक है 103, और उसके बाद S2.name इज इक्वल टू मयंक, ठीक है, तो क्या होगा, वैल्यू डल जाएगी दोनों, एंड देन SOP क्या, S2.id प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा दो प्लस S2.name ब्रैकेट क्लोज होना, तो क्या होगा, S2 की वैल्यू प्रिंट होने स्टार्ट हो जाएगी। बात समझ में आई कि हुआ क्या? यहां पे आप क्या कर रहे थे, सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट कराते, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट कितना बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहां मैंने क्या करा, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, S1 और S2। S1 ऑब्जेक्ट ने क्या करा, 102 और सोनू प्रिंट कर दिया, और S2 ऑब्जेक्ट ने क्या करा, 103 और मयंक प्रिंट कर दिया। तो आप इस तरीके से बाय यूजिंग द रेफरेंस वी कैन इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं बाय इनिशियलाइजेशन थ्रू मेथड। मेथड का यूज करते हुए, किसी एक मेथड का यूज करके हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने क्या करा है, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया वापस से। ठीक है, दो चीजें ली, पहला रोल नंबर लिया, दूसरा नाम लिया हमने। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक मेथड बनाया हमने। वो मेथड कौन सा बनाया, इंसर्ट रिकॉर्ड के नाम से। और इस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो वैल्यू लेकर के आ रहे हैं, रोल नंबर की और नेम की। ठीक है, यहां पे R के अंदर रोल नंबर आ रहा है और N के अंदर क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, और इन दोनों को हमने क्या करा, रोल नंबर और नेम के अंदर डाल दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर एक और मेथड मैंने डिजाइन किया जो कि क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करेगा। यानी कि वही जो काम मैं अभी तक यहां पे कर रहा था, अब मैंने वो काम कहां करना स्टार्ट कर दिया, यहां करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने एक टेस्ट क्लास बनाई, और टेस्ट क्लास में अब आप एक चीज देखो क्या हो रहा है, स्टूडेंट S1 स्टूडेंट S2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, है ना, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए। अब देखो S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, जैसे आपने S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड करा, क्या हुआ होगा, देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S1 नाम का। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ S2 नाम का। देखो दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, हाँ है ना, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, एक S1, देखो S1 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और दूसरा S2 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, S1 के अंदर क्या 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 गया, आपका रोल नंबर, ठीक है, और क्या गया, नेम। ठीक है, यहां पे भी क्या गया, रोल नंबर और नेम। ठीक है, इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर मेरे पास इंसर्ट रिकॉर्ड और क्या है, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले इन्फो। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, इंसर्ट रिकॉर्ड और डिस्प्ले इन्फो। S1 का ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो जैसे आपने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके अंदर के मेथड्स, उसके अंदर के इंस्टांस वेरिएबल, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। इंस्टांस वेरिएबल कौन से थे, रोल नंबर और नेम। मेथड्स कौन से थे, इंसर्ट रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। तो ये सारे के सारे कहां पे आ गए, S1 के अंदर। इसी तरीके से जैसे आपने S2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तुरंत क्या हुआ, ये सारी वैल्यू यहां पे आ गई, स्टोर हो गई। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपने कहा कि भैया S1 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड, क्या करो, S1 के इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल करो। आप यहां चले गए, S1 में आपने क्या देखा, इंसर्ट रिकॉर्ड, बोले हाँ भाई है। ठीक है, तो जैसे ही मिला तो उसने क्या करा, यहां पे रोल नंबर डाला। अब देखो क्या मिला, 111, तो यहां पे क्या हो गया, 111 डल गया। रोल नंबर क्या असाइन हो गया, 111। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा, R की जो वैल्यू आ रही है वो रोल नंबर में डाल दो। ठीक है, डाल दी, 111 हो गया।
ठीक है। देन उसके बाद क्या मिल रहा है यहां से, करण। करण किस में गया, एन में गया, तो एन किस में स्टोर हो रहा है, नेम में, तो क्या नाम आ गया, करण। हो गया। इसी तरीके से आपने क्या कॉल किया, s2 डॉट इंसर्ट रिकॉर्ड। अरे हाँ यार, यहां पे भी है, s2 के अंदर भी है इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करना स्टार्ट करा, क्या हुआ, ने आर के अंदर क्या गया 222, और आर किसको असाइन हो रहा है, रोल नंबर को, तो रोल नंबर की वैल्यू क्या हो गई 2222, ठीक है। नेम की अगर बात करें तो क्या आ रहा, आर्यन। आर्यन किस में गया, एन, और एन की वैल्यू किस में जा रही है, नेम में, तो नेम की वैल्यू क्या हो गई, आर्यन, ठीक है। एंड देन फॉरवर्डली उसके बाद आप क्या कर रहे हो, s1 डॉट डिस्प्ले, तो आपने देखा s1 डॉट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, तो बोले हाँ यार है, तो तुरंत क्या हो गई, वैल्यू डिस्प्ले हो गई। तो डिस्प्ले क्या हुई, तो सबसे पहले जैसे ही आपने ये वाला कॉल किया तो क्या होगा 111, ठीक है, और उसके बाद फिर उसके बाद करण प्रिंट हो जाएगा। और जैसे ये कॉल हुआ तो इसने क्या करा 222 आर्यन। बात समझ नहीं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। आपने क्या करा है, यहां पे एक क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम से, ठीक है, जिसमें आप क्या डाल रहे हो, रोल नंबर डाल रहे हो, आपके डाल रहे हो नेम डाल रहे हो, आप इसके अंदर एक मेथड बना रहे हो इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से, और एक मेथड बना रहे हो डिस्प्ले नाम से। इंसर्ट रिकॉर्ड क्या करेगा, रोल नंबर और नेम की वैल्यू को लेकर के आएगा और उसके अंदर वैल्यू को रखेगा, और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वैल्यू को, जो भी वैल्यू आपने डाली है वो वैल्यू को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। फिर आपने एक टेस्ट क्लास बनाई, और टेस्ट क्लास के अंदर आपने क्या करा, अपनी स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, दैट इज s1 एंड s2। जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो उस क्लास के अंदर के जो मेंबर्स हैं, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल हैं और इंस्टेंस मेथड्स हैं, जो मेथड्स हैं उनको क्या हुआ, मेमोरी में स्पेस मिलना स्टार्ट हुआ, मेमोरी में स्पेस मिल गया, ठीक है। फिर आपने क्या करा, बाय यूजिंग, अब भाई देखो वो जो मेथड है वो मेथड इस पर्टिकुलर यानी कि टेस्ट क्लास के अंदर थोड़ी ना है, वो कहां पर है, स्टूडेंट क्लास के अंदर, तो उसको डायरेक्टली तो कॉल कर नहीं सकता ना, तो मुझे कॉल करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा। तो ऑब्जेक्ट यूज करा, ऑब्जेक्ट यूज करके मैंने क्या करा, स्टूडेंट नाम से का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने क्या करा, इंसर्ट रिकॉर्ड को कॉल करा। इंसर्ट रिकॉर्ड में मैंने वैल्यू भेजी 111 और करण, जब वो वैल्यू भेजी ऊपर गई, ऊपर जाकर के वो क्या हो गई, प्रिंट हो गई, ठीक है। इसी तरीके से s2 का काम किया, एंड देन उसके बाद दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया, इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल था जिसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को, जिसके बाय यूजिंग द मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम यहाँ पे बात करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं एम्प्लॉय का। और इससे पहले भी अगर बात करूं तो तीसरा मेथड था बाय कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर का को हम लोग इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम बात करेंगे। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाई है जिसके अंदर हमने तीन चीजें ली है, आईडी ली, नेम लिया और सैलरी ली है। देन उसके बाद एक मेथड बनाया इंसर्ट नाम का, और एक मेथड बनाया हमने डिस्प्ले नाम का, ठीक है। हम काम क्या कर रहे हैं, मेथड बाय यूजिंग द मेथड वी इनिशियलाइज द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास। हमने टेस्ट बनाया, यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए, E1, E2 एंड E3, ठीक है। तो तीन ऑब्जेक्ट बनाए, तो ये हो गया मेरा E1, E2 एंड E3, ठीक है। क्या क्या गया, मेरा आईडी गया, नेम गया और सैलरी, ठीक है, और इंसर्ट और डिस्प्ले, ठीक है। इसी तरीके से E2 में क्या गया, आईडी, नेम, सैलरी, इंसर्ट, डिस्प्ले, आईडी, नेम, सैलरी, इंसर्ट एंड डिस्प्ले। देखो तीन ऑब्जेक्ट बने ना, तो तीनों की वैल्यू डल जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करा, E1 डॉट इंसर्ट, हाँ भाई इंसर्ट है, ठीक है। क्या क्या कर दो भाई, आईडी के कितनी डाल दो 101, ठीक है। नाम क्या हो गया, अरजीत, ठीक है। और सैलरी कितनी हो गई 45,000, ठीक। E2 डॉट इंसर्ट तो क्या हो गया 102 इरफान, ठीक है, और 25,000,
ठीक है। इसी तरीके से 103 नकुल, ठीक है, और उसके बाद 55,000। एंड लास्टली क्या होगा, E1 डॉट डिस्प्ले, E2 डॉट डिस्प्ले एंड E3 डॉट डिस्प्ले। तो जैसे ही मैंने डिस्प्ले फंक्शन को, मेथड को कॉल किया, वो क्या कर देगा, इन तीनों वैल्यू जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने, ऑब्जेक्ट की बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज करी थी, वो वैल्यू को वो क्या कर देगा, वहां पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिसको हम यूज करते हैं। अब लास्टली आज की पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात कर लेते हैं एक लास्ट चीज के ऊपर, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं, और इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेसिकली मेरे को ऑब्जेक्ट जब भी बनाना होता है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे पास 5 अलग अलग तरीके हैं। दैट इज, पहला तो हमने आज देख ही लिया, बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तो न्यू कीवर्ड को यूज करके, न्यू कीवर्ड का यूज करके मतलब अभी आप देख ही रहे हो कि मैंने एक क्लास स्टूडेंट बनाई, ठीक है। इसके अंदर मैंने इंट रोल नंबर और स्ट्रिंग नेम, ये 2 चीजें ली है मैंने, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको यूज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिया था स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। आज लेक्चर में हमने यही देखा है कि हम इस तरीके से बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, किसका, क्लास का, किसी भी क्लास का, ठीक है। तो ये हो गया बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। दूसरा होता है हमारे पास न्यू इंस्टांस मेथड, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास क्लोन मेथड, एक हुआ हमारे पास डीसीरियलाइजेशन, और एक हो गया हमारे पास फैक्ट्री मेथड। और भी कई सारे मेथड्स आते हैं। जैसे जैसे आप जावा में एडवांस फीचर्स में चल जाते जाओगे, आपको ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो हम ज्यादातर न्यू कीवर्ड को यूज करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं इन जावा। तो फ्रॉम That's all from my side on this video. Next वीडियो की अगर बात करें तो हम लोग उसमें बात करेंगे इनहेरिटेंस, हम लोग बात करेंगे इनकैप्सुलेशन की, हम लोग बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, हम लोग बात करेंगे डेटा हाइडिंग की, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये सारी बातें जानी की, यानी कि जो आज हमने ऊप्स कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में देखा था, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।